वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो को हम देखेंगे पिछले हफ्ते मार्केट पूरा किस तरीके से चला है, अगले हफ्ते मार्केट किस तरीके से चलता है, और कुछ स्टॉक्स के ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर आएंगे और फिर सेक्टोरल एनालिसिस भी देख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द लास्ट वीक्स परफॉर्मेंस। लास्ट वीक में हमारा सबसे पहला स्टॉक था मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस के अंदर हमको स्ट्रेट अवे यहाँ से रिजेक्शन मिला, और जो मुझे पर्सनली एक्सपेक्टेड था कि हाँ यहाँ तक ये आया है, इसके ऊपर अगर जाता तो हम बाय करने वाले थे। तो यहाँ से रिजेक्शन मिला था, इसके लिए हमने इसमें एक सोचे थे कि अगर इस जोन के ऊपर जाता है तो वील बाय, बट इससे ऊपर नहीं गया, सीधा सीधा नीचे आया। एंड नीचे का एक टारगेट हुआ, दूसरे टारगेट के पास वो आ रहा है तो 15 रुपीज दूर है अपने टारगेट से। तो मैं पोजीशन इसमें होल्ड कर रहा हूँ विद स्टॉप लॉस ऑफ 1030। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, क्योंकि मेरा 15 पॉइंट का टारगेट बचा। बाकी नाउ इट विल बी इन प्रॉफिट्स। अगर मैं एग्जिट भी करूंगा एनी टाइम इस पोजीशन पे तो आई विल बी इन प्रॉफिट्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। एस्ट्रल। एस्ट्रल के अंदर भी हमको एक सेल ऑफ देखने मिला, क्योंकि इस लेवल से ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पाया, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बना रहा, तो सीधा रेजिस्ट हुआ। इसके अंदर भी पोजीशंस मैंने बनाई है फॉर द टारगेट ऑफ 2125। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज टाइटन। टाइटन में भी सेम, यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्लोजिंग मिली थी, मैंने बोला था अगर इस जोन से ऊपर जाता है तो हम हमारे ऊपर के लेवल्स के लिए होल्ड करेंगे। और ऊपर का टारगेट भी मैंने काफी बढ़ा दिया था, क्योंकि इट वाज अ वेरी गुड ब्रेकआउट, बट हमको ब्रेकआउट नहीं मिला, वो सीधा नीचे आया। नीचे का एक टारगेट अचीव किया, उसके बाद में स्ट्रेट अवे दूसरे टारगेट के पास वो जा रहा है। तो 2675 के स्टॉप लॉस के साथ अभी 2565 का टारगेट हम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स के अंदर हमको एक कंसोलिडेशन देखने मिला, उसके बाद में एक ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, बट कोई भी कैंडल हमारे जोन से ऊपर क्लोज नहीं हुई, तो यहाँ से ये स्ट्रेट नीचे ही आया है। सो अगर नीचे आता है तो आई वुड सजेस्ट 1070 के नीचे आप एक सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट ऑफ 1050, सेकंड टारगेट ऑफ 1020, थर्ड टारगेट ऑफ 984। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है, दैट इज दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट के अंदर हमको स्ट्रेट अवे यहां से ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, और इस लेवल को मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा है। सो जब तक कि 2250 होल्ड नहीं करता, तब तक दीपक नाइट्रेट में कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करना है। नेक्स्ट इज ग्रासिम इंडस्ट्रीज। ग्रासिम के अंदर भी हमको इसके ऊपर बाय है, इसके नीचे सेल है, स्ट्रेट अवे अभी भी उस जोन के अंदर वो अटका हुआ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ सेक्टर्स देखते हैं और सेक्टोरल एनालिसिस के ऊपर। हमारा सबसे पहला सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी के अंदर हमको अगर 43,600 से ऊपर कोई क्लोज मिलता है तो इट इज अ वेरी गुड बाय। मैंने मतलब लास्ट वीक के जैसे ही फ्लैट क्लोज हुआ है, और अगर नीचे आता है तो 4200 का नीचे, 42,000 का नीचे हम टारगेट रख सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑटो सेक्टर। एंड ऑटो सेक्टर के अंदर हमको स्ट्रेट अवे एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन बोल सकते हैं, बट नीचे की लेवल अब इसने ब्रेक किया है। सो अब नीचे की तरफ हम ऑटो सेक्टर में सेल साइड सोच सकते हैं कि हाँ वी कैन गेट अ वेरी गुड सेल, और 12,400 का ब्रेक करता है तो सही में बहुत अच्छा सेल हमको देखने मिल सकता है। नेक्स्ट इज एनर्जी सेक्टर। सो अगर हम एनर्जी सेक्टर को देखें तो एनर्जी सेक्टर के अंदर हमको स्ट्रेट अवे बिग सेल ऑफ देखने मिल रहा है, तो 24,000 के टारगेट के साथ मैं पर्सनली सोच रहा हूँ कि इसमें मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज फार्मा। फार्मा के अंदर आप क्लियरली देखो रेजिस्टेंस पे रेजिस्ट कर रहा है, और अच्छे से रेजिस्ट कर रहा है ये। और अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, दैट इज 13,100 को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो 13,400 का टारगेट ले सकते हैं। बाकी नीचे अगर 12,800 ब्रेक करता है तो सीधा 12,400 का हम टारगेट लेंगे। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते हैं, दैट इज इंफ्रा। इंफ्रा इस जोन से बाहर निकलेगा, मतलब ये 5,000 और 4900 इसके बाहर निकलेगा, तभी कोई ट्रेड इसमें क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेटल्स। मेटल्स अब थोड़ा सा मैं बेरिश सोच रहा हूँ, इनफैक्ट मैं पूरे मार्केट के ऊपर थोड़ा सा बेरिश हुआ हूँ, एंड अगर यहाँ से कंटिन्यू नीचे आता है तो नीचे के चारों टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मीडिया। मीडिया के अंदर अगर 2080 स्ट्रेट अवे ब्रेक होता है तो 2050, 2000 एंड 1955 ये टारगेट हम लेने वाले हैं। नेक्स्ट इज रियल्टी। रियल्टी नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की 410 के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसको ध्यान रखना। अगर ऐसे सपोर्ट लेता है तो हम बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, बाकी नीचे नहीं तो फिर 390 का टारगेट हम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर इन स्पाइट ऑफ रिजल्ट्स भी इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, गैप ही मिला इसके अंदर। सो अगर 28,000 से ऊपर सस्टेन करता है, ग्रीन कैंडल क्लोज होती है डेली टाइम फ्रेम पे, तो हम इसमें कुछ सोच सकते हैं कि इसमें कुछ बाय पोजीशन क्रिएट करें, बाकी नीचे वापस इस सपोर्ट के आसपास ये आ सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा सेक्टोरल एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। सो निफ्टी के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो आए, मतलब मैं पर्सनली थोड़ा बहुत बेरिश सेंटीमेंट रख रहा हूँ मार्केट में। फर्स्ट टारगेट विल बी 17,000, सेकंड टारगेट विल बी 16,800। 16,800 ब्रेक करके सस्टेन करता है तो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू टेक द टारगेट ऑफ 16,400। ठीक है, स्ट्रेट अवे 16,400 का मैं टारगेट लूंगा। और अगर इसको ऊपर जाना है तो अनलेस एंड अंटिल आई गेट अ डेली कैंडल क्लोज अबव 17,400, माय व्यू फॉर मार्केट्स बीइंग बुलिश इज वेरी लेस। 17,600 ऊपर और 18,000 एक फाइनल टारगेट हम रख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, और बैंक निफ्टी के अंदर अगर 39,000 प्रोटेक्ट नहीं होता है, 39,000 से नीचे एंट्री मिलती है, तो आई एम गोइंग टू सेल फॉर द टारगेट ऑफ 38,000।
एंड 37,000, ये दो टारगेट्स के लिए मैं सेल पोजीशन क्रिएट करूंगा। एंड अनलेस एंड अनटिल आई गेट एनी क्लोज अबव 39,700 मैं कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं क्रिएट करूंगा। अगर 39,700 से ऊपर क्लोज मिलता है तो आई एम गोइंग टू गो लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट टू बी 41,000 एंड सेकंड टारगेट टू बी 42,000। बड़े टारगेट से दोनों ऊपर की तरफ, बट हाँ ऊपर मुझे क्लोज चाहिए डेली कैंडल का, नॉट आर्ली कैंडल। डेली कैंडल का अगर क्लोज मिलता है तो आई मे थिंक टू क्रिएट सम पोजीशंस। एंड नीचे की तरफ, नीचे तो अगर 39,000 ब्रेक होता है तो नीचे 1000 पॉइंट्स के दो टारगेट है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स एनालिसिस के ऊपर। सो नेक्स्ट वीक के लिए जो मैंने स्टॉक्स निकाले वो माइंडट्री, यूबीएल, लॉरस लैब, आईसीआईसीआई बैंक और एशियन पेंट्स। अभी माइंडट्री वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर आई एम मेजरली एनालाइजिंग एवरी स्टॉक ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, बिकॉज अभी मार्केट थोड़ा सा मुझे पर्सनली थोड़ा बहुत बेरिश लगता है। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, अगर ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है तो ही इसमें लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 35,500 एंड 3650 एंड 3550। नीचे अगर 3350 ब्रेक होता है तो स्ट्रेट अवे हम ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट इज 3200 के आसपास पहला टारगेट एंड सेकंड टारगेट टू बी 3050, ठीक है। नीचे की तरफ मैं मेजरली इंडियन मार्केट्स के ऊपर थोड़ा बहुत बेरिश हुआ हूँ। लेट्स सी, आई माइट गो रॉन्ग बट स्टिल आई एम गोइंग टू क्रिएट सम शॉर्ट पोजीशंस बिकॉज मेरा एनालिसिस है, आई हैव नो इश्यूज विद दैट। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज यूबीएल। यूबीएल के अंदर स्ट्रेट अवे एक ट्रेंड लाइन हमको दिख रही है, ये वाली। इसको थोड़ा सा प्रिसाइज कर लेते सो दैट इट बिकम्स ओके। सो ये एक ऊपर ट्रेंड लाइन है और नीचे की तरफ ये एक ट्रेंड लाइन है। सो मेजरली अगर नीचे ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट कैन बी टेकन एज 1600, सेकंड टारगेट एज 1540 एंड थर्ड टारगेट कैन बी टेकन एज 1460। तीसरा टारगेट थोड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो 1700 से ऊपर सस्टेन करता है तो यू कैन बाय फॉर द टारगेट ऑफ 1760 फर्स्ट टारगेट एंड फाइनल टारगेट ऑफ 1850। ये दो टारगेट्स के लिए आप बाय कर सकते हो। नीचे स्टॉप लॉस फिर वो ट्रेंड लाइन रहेगी, ट्रेंड लाइन का ब्रेक। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं दैट इज लॉरस लैब्स। और लॉरस लैब्स के अंदर भी हमको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी वहां पे हुई है एंड सेम विद द ये एरिया। तो जिस भी डायरेक्शन में हमको ब्रेक मिलेगा ऊपर या नीचे, जिस भी डायरेक्शन में मिलेगा हम उस डायरेक्शन में एक पोजीशन क्रिएट करेंगे, वेदर इट बी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। ऊपर की तरफ 560 एंड 600 ये दो टारगेट्स मैं पर्सनली लूंगा और नीचे की तरफ फर्स्ट टारगेट विल बी 450 एंड फाइनल टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 400 हम ले सकते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है दैट इज आईसीआईसीआई बैंक। सेम, ये भी बैंक निफ्टी के जैसे जैसे बैंक निफ्टी रिएक्ट कर रहा है, दिस इज रिएक्टिंग द सेम। सो अब ऊपर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और यहाँ पे अगर आप देखो तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक मिलेगा तो फर्स्ट टारगेट कैन बी टेकन एज 840, second target can be taken as 820 and third target can be taken as 800। ऊपर की तरफ स्ट्रेट अवे हम ऑलमोस्ट 905 एंड 940 ये दो ही टारगेट्स लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते दैट इज एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स ने ना एक ब्रेकडाउन दिया है, ब्रेकडाउन देके अब ना वो एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आके रुका हुआ है। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि आई पर्सनली थिंक कि यहाँ से एक अच्छा सेल ऑफ हमको देखने मिल सकता है इसके अंदर। सो दिस वाज द सपोर्ट एरिया जो ब्रेक हुआ है। तो अब नीचे की तरफ 3050 और 2900 ये दो टारगेट्स लेंगे। ऊपर अगर 3250 ब्रेक होता है तो हम ऊपर पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 3350 एंड 3500। इनफैक्ट मैं पर्सनली बाय की तरफ इस स्टॉक को तो पर्सनली नहीं सोच रहा हूँ, दैट्स समथिंग जिसको मैं सेल डायरेक्शन में ही देखना पसंद करूंगा, ठीक है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना। With that said, I'll end this video on a very, very happy note. Happy trading to all guys. Bye and thank you for watching and staying this long.